गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग जो है थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। आज जो भी घटनाएं जो न्यूज़ में रही है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यह क्लास। ठीक है, तो समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। काफ़ी मज़ेदार कंटेंट है। जो भी न्यूज़पेपर में जो भी घटनाएं घटी थी उन्हीं सारी घटनाओं को लेकर हम आप लोगों के बीच में आए हैं। विश्वास रख के क्लास को देखिए। ज़्यादा समय हम आप लोगों का नहीं लेंगे। 10 से 15 मिनट की क्लास होगी। इस क्लास में जो भी 10-12 जो फैक्ट है, फैक्चुअल जो डाटा है, सारे डाटा को हम लोग आज देख लेंगे। तो चलिए, समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। चलिए, तो न्यूज़ है 12 अप्रैल का, आज का ही न्यूज़ है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, एक मिनट। चलिए, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हाउ मच परसेंट, ध्यान दीजिएगा, हाउ मच परसेंट आरबीआई रिड्यूस्ड द इंटरेस्ट रेट टू मेक 6%। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, आरबीआई पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना परसेंट जो है इंटरेस्ट रेट में आरबीआई कितना परसेंट घटाई है, जिससे कि वर्तमान में जो इंटरेस्ट रेट है वह 6% हो गया है। ठीक है, तो यानी इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि इससे पहले जो है जो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट लेकर आया था वह कितना था। तो वह इंटरेस्ट रेट आपका कितना हो जाएगा, 6.25%। वही अगर घटाने की बात की गई है यहाँ पे कितना घटाया है, तो 0.25 बेसिक जो 2 पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है वह घटाया गया है आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट में। तो वर्तमान समय में आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है वह 6% हो गया है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया इन इन 2023 टू 2024। कहने का मतलब है कि 2023-24 में कितने कितना प्रोडक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उत्पाद है उसका कितना प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में 2023-24 में। तो वह प्रोडक्शन है 9.52 लाख करोड़। ठीक है, 9.52 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का इंडिया में, वही यहाँ पे पूछ रहा है। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है। ऐसे प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बीपीएससी या स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही जो लोग बिहार दरोगा की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, तो 9.52 लाख करोड़ जो है वह डोमेस्टिक का प्रोडक्शन हुआ है, यानी जीडीपी में प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो जीडीपी की हम लोग बात करते हैं वो इसी के बारे में पूछा गया है कि कितने लाख करोड़ का जो है ना प्रोडक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। तो ध्यान रखिएगा 9.52 लाख करोड़ का जो है ना प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग। चलिए, तीसरा फैक्ट है कि इन विच स्टेट हैज आईओसीएल को के बारे में सब लोग जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो तेल से संबंधित जो भी मामले हैं उनको देखने के लिए आईओसीएल के बारे में, तेल उत्पादन से संबंधित है। तो इन विच स्टेट हैज आईओसीएल अनाउंस्ड टू सेट अप ए वर्ल्ड क्लास पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स, यानी वर्ल्ड क्लास पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पे सेटअप किया गया है। तो यहाँ पे दो बातें पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो एक तो हो जाएगा आईओसीएल, और दूसरा यह पूछ लेगा कि आईओसीएल जो है वह कहाँ पे विश्व स्तर का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है ना वह स्थापित किया है। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिएगा और पेन कॉपी लेके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा।
और आगामी जो भी एग्ज़ाम जो आने वाला है उस एग्ज़ाम में आप बैठिएगा, फिर आपको मालूम चलेगा कि इस करंट अफेयर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वेयर विल बी द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट जीआई टैग सर्टिफिकेट टू वेरियस लोकल प्रोडक्ट। एक जीआई टैग ग्लोबल इंडिकेटर होता है, यह जीआई टैग जो है, जीआई टैग सर्टिफिकेट दिया गया है कुछ उत्पादों को हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा। वह कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा वह जगह हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में कुछ लोकल प्रोडक्ट को, स्थानीय उत्पाद को जीआई टैग सर्टिफिकेट दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो वह जगह कौन सा हो जाएगा, वाराणसी में। एक प्रश्न यहाँ पे यह भी पूछ लेता है कि हाल ही में वाराणसी में स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग जो है ना प्रमाण पत्र दिया गया है, किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। और अगर घुमा के ऐसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में कुछ स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग सर्टिफिकेट दिया है, तो कहाँ पे दिया है, तो वाराणसी में दिया है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है कि इंडिया हेल्ड द 4th ज्वाइंट मीटिंग ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन। किस पे ज्वाइंट मीटिंग की बात की जा रही है, टूरिज्म कोऑपरेशन पे। किस देश के साथ, किस देश के साथ चौथी जो है संयुक्त मीटिंग जो है टूरिज्म कोऑपरेशन पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वह कहाँ पे, तो जापान में। जापान के साथ भारत ने ज्वाइंट मीटिंग किया है टूरिज्म कोऑपरेशन पे। ठीक है, तो एक तो पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है टूरिज्म कोऑपरेशन पे ज्वाइंट मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज किया है, तो वह जापान के साथ हो जाएगा। और यह पूछेगा कि चौथी ज्वाइंट मीटिंग ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन भारत किसके साथ कर रहा है, तो जापान के साथ हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि व्हेन इज नेशनल सेफ मदरहुड डे। ध्यान रखिएगा नेशनल सेफ मदरहुड डे की बात की जा रही है, तो वह कब ऑब्जर्व किया गया इंडिया में, तो 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को हम लोग जो है ना मदरहुड डे जो है वह सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना कि विच स्टेट लॉन्च द भागीरथ ऐप अंडर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। तो यहाँ पे दो बातें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। एक तो कि भागीरथ ऐप का संबंध किससे है, तो भागीरथ ऐप का संबंध है वाटर कंजर्वेशन कैंपेन से, या वाटर कंजर्वेशन के लिए भागीरथ ऐप बनाया गया है। तो कौन सा स्टेट जो है भागीरथ ऐप लॉन्च कर रहा है, तो वह लॉन्च कर रहा है उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर कोई ऐप हो या कोई पर्सनालिटी न्यूज में हो, तो उन सब करंट अफेयर्स पे एग्जामिनर का कुछ ज़्यादा ही ध्यान जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, यह हो सकता है कि आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा कि भागीरथ ऐप किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा भागीरथ ऐप लॉन्च किया गया है। और भागीरथ ऐप का संबंध किससे है, तो वाटर कंजर्वेशन कैंपेन से। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन 2024 में बेरोजगारी दर कितना है भारत में, तो ध्यान में रखिएगा 4.9% अभी बेरोजगारी दर है। क्लियर है यहाँ तक। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन 2024, तो वह हो जाएगा 4.9%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इंडिया अप्रूव्ड अ 63,000 करोड़ डील टू बाई 26 रफाल एमजेट्स फ्रॉम विच स्टेट। कहने का मतलब क्या है कि अभी हाल ही में भारत जो है 26 रफाल एमजेट्स को खरीद रहा है। किससे, तो फ्रांस से। एक डील हुआ है कि 63,000 करोड़ के लागत से भारत जो है फ्रांस से 26 रफाल एमजेट्स जो है वह खरीद रहा है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा 2025।
2025 का पोषण पखवाड़ा जो होगा उसका थीम क्या है? तो थीम होगा हेल्दी चाइल्डहुड विथ प्योर वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब स्वस्थ बचपन किसके साथ? तो स्वच्छ पानी और सैनिटेशन मतलब शौचालय के साथ, ठीक है। प्योर वाटर एंड सैनिटेशन के साथ हम लोग हेल्दी चाइल्डहुड को जो है ना अपनाने का लक्ष्य रखा है। तो वही थीम है पोषण पखवाड़ा 2025 का। 2025 का जो पोषण पखवाड़ा है उसका थीम है हेल्दी चाइल्डहुड विथ प्योर वाटर एंड सैनिटेशन। चलिए नेक्स्ट है कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट क्लाइमेट चेंज स्टेशन इनॉग्रेट। भारत का पहला, ध्यान रखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहला है, भारत का पहला क्लाइमेट चेंज स्टेशन जो है इनॉग्रेट हो रहा है कहाँ पे? तो उधमपुर में। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पर भारत का पहला जो है क्लाइमेट चेंज स्टेशन इनॉग्रेट हो रहा है कहाँ पे? तो उधमपुर में। चलिए आगे देखते हैं कि हु एड्रेस्ड द इनऑग्रल सेशन ऑफ एनुअल ट्रेड एक्सपो। एनुअल ट्रेड एक्सपो 2025 में जो हो रहा है उसको कौन एड्रेस कर रहे हैं? तो हमारे अमित शाह जी के द्वारा एनुअल ट्रेड एक्सपो यानी जो भी व्यापार, यह क्या है कि वार्षिक व्यापार प्रदर्शनी है, यानी जो भी ट्रेड वाले जो व्यक्ति है वह अपना जो है एक तरह का एग्जीबिशन है, एक्सपो है, वहाँ पे प्रदर्शनी लगाया जाएगा। किसका? तो ट्रेड का, व्यापार का। वार्षिक व्यापार प्रदर्शनी 2025 जो है वह कौन एड्रेस कर रहे हैं? तो अमित शाह के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है। चलिए, इन हाउ मेनी स्कूल इज बाल वाटिका मिड डे मील प्रोवाइड अंडर पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना के अंडर में बाल वाटिका मिड डे मील जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो कितने स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है? तो लक्ष्य रखा गया है 36 लाख स्कूल। 36 लाख स्कूल को इसमें शामिल किया गया है बाल वाटिका मिड डे मील में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। एक छूट बच गया, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। 2026 में जो अनुमानित जो महंगाई दर है वह कितना परसेंट रखा गया है, कितना परसेंट जो है ना अनुमानित किया गया है? तो वह अनुमानित किया गया 4%। बोला गया है कि 2026 में 4% इन्फ्लेशन रेट रहने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट है कि बैंकॉक विजन 2030 वाज अडॉप्टेड इन विच बीमस्टेक समिट। बीमस्टेक के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और धीरे धीरे जो है ना क्लास को और हम लोग जो है ना एक्सपेंड करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। अभी थोड़ा सा रिसोर्स की कमी है, तो आप लोग जो है कंटेंट पे फोकस कीजिए। कंटेंट काफ़ी बढ़िया कंटेंट है, जो भी करंट अफेयर्स आज पढ़ाया गया है विश्वास रखिए एक पेज पे सारे करंट अफेयर्स को नोट डाउन कीजिए, और जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम में आप बैठिएगा, फिर एनालाइज कीजिएगा कि इस चैनल पे जो करंट अफेयर्स पढ़ाया गया है क्या वह एग्ज़ाम में हूबहू आया है या नहीं आया है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है अब एग्ज़ाम में, तो विश्वास रख के आप चैनल पे बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे पोस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाइए। फिर देखिए हम लोग कैसे धमाल मचाते हैं अपने छोटे छोटे कंटेंट को आप लोगों के बीच में लाकर। ठीक, चलिए तो लास्ट है कि बैंकॉक विजन 2030 में जो बैंकॉक विजन है वह किस बिम्स्टेक समिट में अपनाया गया था? तो वह 6th बिम्स्टेक समिट में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि बैंकॉक विजन क्या है, बिम्स्टेक क्या है, सब के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो आज का जो करंट अफेयर्स था वह यहीं तक था। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और करंट अफेयर्स को आप लोगों के बीच में लेके।
थोड़ा यही है कि हम लोग के पास रिसोर्स की कमी है, तो धीरे धीरे हम लोग रिसोर्स को बढ़ाएंगे। तब तक आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपका चैनल नया चैनल है, इसमें जितना ज़्यादा आप लोग ट्रैफिक बढ़वाइएगा उतना ज़्यादा जो है आपका जो भाई भाई जो है आप लोगों के बीच में अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अपने टारगेट पे फोकस बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।